जय मसीह की। आइए इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन में जाएं, प्रार्थना में अपने मनों को तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमारे जीवनों में आपकी आत्मा के सामर्थ्य से काम करने वाला बन सके। परमेश्वर हमारे दिलों की, विचारों की, जीवनों की गहराइयों तक पहुंचने वाला बन सके परमेश्वर, और वो बदलाव लाने वाला बन सके जिसके लिए आपने अपने वचन को प्रभु हमारे जीवन में आज भेजा है। आप भेज रहे हैं परमेश्वर, उस उद्देश्य को पूरा करने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं कि आप हमारे सोचने, समझने, मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज हर एक जीवन जो प्रभु इस वचन को सुन रहा है उसको प्रभु आपके वचन के लिए तैयार कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज हम में से हर एक से बात कीजिए और सहायता कीजिए कि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवनों को, विचारों को, और प्रभु आपके सामर्थ्य से प्रभु अपने जीवनों में प्रभु बदलाव देखने वाले बन सके। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए इस समय को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जैसे कि हम परमेश्वर के वचन से, जो कि मरकुस चैप्टर 4 और उसका 35 से लेकर 41, मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 to 41 में से हम वचन में से देख रहे थे कि फियर और फेथ, डर और विश्वास हमारे जीवन पे क्या शासन करता है या किसका अधिकार रहता है। और उसमें हम अभी तक देख चुके थे कि जब संध्या हुई तो यीशु ने उनके चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले, और भीड़ को छोड़कर उन्होंने जैसा वह था उसे अपने साथ नाव में ले लिया, और वहाँ उसके साथ और भी नावें थी। तब एक भयानक आंधी और लहरें नाव से टकराने लगी, यहाँ तक कि पानी नाव में भरने लगा, और वह स्वयं नाव के पिछले भाग में ही गद्दी पर सो रहा था। और हमने अभी तक इसमें देखा था कि सबसे पहला यीशु हमारी बोट या हमारी नाव या तो हमारी परिस्थितियों में होना ज़रूरी है, जिसके लिए हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, इसका मतलब यीशु हमारे नाव में या हमारी बोट में या तो हमारी परिस्थिति में हमारे साथ हैं। और हमने देखा कि अगर हम वचन जैसे कहता है कि सब के सब भटक गए हैं और अपने चरवाहे से अलग हो गए हैं, परमेश्वर के वचन से अलग हो गए हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, तो हमें सबसे पहले जो काम करना है वो यीशु को अपने जीवन में, अपनी नाव में, अपनी समस्याओं में इनवाइट करना है। आज हम आगे देखेंगे वचन 38 से लेकर 41 तक देखेंगे। 38 में लिखा है, और वह स्वयं नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, और उन्होंने उसे जगाया और कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब जगाए जाने पर उसने आंधी को डांटा और झील से कहा, शांत हो, थम जा। और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। उसने उनसे कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? वह कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं है? अभी जब तूफान आने लगा, और हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि यीशु हमारी नाव में, चेलों की नाव में, चेलों के साथ था। और दूसरी बात जो हमें समझनी ज़रूरी है कि यीशु उस नाव में सो रहा था, और वचन कहता है आंधी आई और बोट पानी से भरने लगी। अगर हम एक लॉजिकल सवाल पूछे कि जो जाग रहे हैं वो जल्दी डूबेंगे या जो सो रहे हैं वो जल्दी डूबेगा, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर है कि जो सो रहा है वो जल्दी डूबेगा, क्योंकि जागने वाले अलर्ट है और जागृत है
और सारे मछुआरे थे, हाथ पैर मारकर तैरना जानते थे, लेकिन डरे हुए जागने वाले थे, ना कि सोने वाले। और इसलिए यीशु मसीह ने जब उठा, उसने आंधी और तूफान को शांत किया और उनसे 2 सवाल पूछे, तुम इतने डरपोक क्यों हो, और ये कैसी बात है कि तुम में विश्वास की कमी है। हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि यीशु अगर हमारी बोट में है तो हर एक आंधी और तूफान को शांत कर सकता है, अगर हम विश्वास और डर में नहीं चलेंगे। विश्वास में चलेंगे, डर में नहीं चलेंगे। लेकिन हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि विश्वास और डर, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरों के विरोध में। अगर मेरे में विश्वास है तो डर का कोई स्थान नहीं है, डर है तो विश्वास का कोई स्थान नहीं। लेकिन चेले डरे हुए क्यों थे? क्योंकि एक बात हुई थी जो चेलों ने ध्यान नहीं दिया। अगर हम चैप्टर 4 के 24 वचन में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने, यीशु ने उनको एक बात सिखाई थी। फिर से यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। इंग्लिश में लिखा है, टेक हीड टू व्हाट यू हियर और व्हाट यू पे अटेंशन टू, यानी कि ध्यान दो तुम किस बातों पे अपने कानों और मनों को लगाते। और यहाँ पे आंधी आने पे हम जो चेलों में बात देख रहे हैं वो थे, उन्होंने यीशु के वचन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और जो तूफान या आंधी या तो हवाएं चल रही थी या तो जो लहरें बोट में भर रही थी, उन पर वो ध्यान देने लगे। कैसे हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना ध्यान यीशु के वचन पे नहीं दिया? आइए हम फिर से 35 वचन पढ़ते हैं। उस दिन जब संध्या हुई तो यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले। और चेलों ने इस वचन पे जब आंधी और तूफान आई तो वो भूल गए कि यीशु ने उनको कहा है, आओ हम उस पार चलें। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, परमेश्वर की इच्छा जो है वो हमें सेफ एंड साउंड, सुरक्षित रूप से उस पार ले जाने की है, क्योंकि उस पार परमेश्वर की योजना चेलों का और यीशु का इंतज़ार कर रही थी। जब जब हम विश्वासी लोग वचन से और परमेश्वर की इच्छा से मन हटाएंगे, तब तब हमारे जीवन में डर आएगा। और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों पे मन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डर हमारे जीवनों में तभी आता है जब हम परमेश्वर के वचन से ध्यान हटाकर परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जब हम परिस्थितियों या लोगों की या तो न्यूज़ या तो जो आज संसार बोल रहा है उसको ज़्यादा सुनते हैं, बजाय कि जो परमेश्वर हमसे कह रहा है। आज विश्वासियों के जीवन में सबसे बड़ा डर का कारण है परमेश्वर के वचन पे ध्यान की कमी, कि यीशु ने हमें क्या कहा है, यीशु की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, यीशु ने मुझसे क्या प्रॉमिस किया है, मेरे जीवन के लिए उसने क्या योजना रखी है, वो सब भूलकर वो आज की परिस्थितियों पे, लोग जो बोल रहे हैं, विश्वासी चाहे अविश्वासी, संसार जो बोल रहा है, न्यूज़ जो बोल रहा है, डॉक्टर जो बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं, उस पे हम ध्यान लगाना कर देते, ज़्यादा हम ध्यान लगाते। इसलिए हम में डर आ जाता है, क्योंकि ये जो संसार के कोई भी आवाज़ है वो आपको विश्वास में नहीं बढ़ा सकती। परमेश्वर का वचन जैसे हम सुन चुके हैं, विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और अगर हमारा सुनना परमेश्वर के वचन से ज़्यादा संसार का है तो हम डर से भरे रहे। अगर आप और मैं डर से बाहर आना चाहते हैं तो अपने सुनने को कंट्रोल कीजिए, नियंत्रित कीजिए। जैसे वचन कहता है 4 के 24 में,
ध्यान लगाओ कि तुम किसकी सुनते ज़्यादा, किस पर मन ज़्यादा लगा। और हमें ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस पर हम मन लगाएंगे, जिसकी ज़्यादा सुनेंगे, उसी का प्रभाव हमारे जीवन में आएगा। अगर संसार की सुनेंगे तो हम डर से भरे रहेंगे, रिलेटिव्स की सुनेंगे, लोगों की सुनेंगे, डॉक्टर की सुनेंगे, एक्सपर्ट की सुनेंगे, न्यूज़ की सुनेंगे, तो हम हमेशा डर से भरे रहेंगे, क्योंकि ये लोग आशा नहीं दे सकते। सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो आशा और विश्वास का संचार हमारे जीवनों में करता है। इसलिए आज हम परमेश्वर का वचन फिर से पढ़ते हैं। जो कि यूहन्ना चैप्टर 14 उसके 2 में यीशु का वचन कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। यूहन्ना 14 का 3 वचन कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ से ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर की योजना और इच्छा हमें उसके साथ रखने की है। यूहन्ना चैप्टर 16 उसका 33 वचन कहता है, मैंने यह बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम में मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण चैप्टर 31 उसका 8 में, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे साथ है, वो हमारे आगे चलता है, वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन यशाया 41 उसका 9 में कहता है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तुझे छोड़ नहीं दिया। मत डर। 10 वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथों से तुझे थामे रहूँगा। और वचन ये भी कहता है, देख, यशाया 41:11, देख, जो तुझसे क्रोधित है वह सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वो नष्ट होंगे और वो मिट जाएंगे। यशाया 41 का 12 कहता है, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि 41 का 13, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर के प्रॉमिसेस, वर्ड ऑफ गॉड, विश्वास और आशा से भरे हुए। लेकिन जब विश्वासी परमेश्वर के वचन पे मन लगाने का या परमेश्वर के वचन को छोड़कर कहीं और मन लगाने का फैसला करता है, तब स्वाभाविक है हम डरते हैं। और इसलिए चेलों ने जब तक यीशु मसीह के वचनों पे ध्यान लगाते रहे, वो डूबे नहीं। और फिर भी जब यीशु मसीह के पास सहायता के लिए गए, यीशु मसीह ने उनकी सहायता की। लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह उनके साथ था, तब भी वो डर रहे थे। आज वचन से अलग होकर हम कहीं भी विश्वास में नहीं बढ़ सकते, डर से अलग नहीं हो सकते। और जितना हम में डर ज़्यादा है, उतना ही हमें वचन अपने आप से, परमेश्वर के वचनों से भरना है। आइए मैं और थोड़े वचन बांटूंगा जो कि हमें हिम्मत
प्रोत्साहन और विश्वास से भरते हैं। लूका चैप्टर 10 उसका 19 कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं। आज विश्वासी लोग शैतान से डरते हैं। वचन कहता है हमें परमेश्वर ने हर एक शैतान की शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है, लेकिन जब हम वचन पढ़ेंगे तभी हमें यह विश्वास आएगा। पहला यूहन्ना चैप्टर 2 उसका 14 वचन कहता है, हे पिताओं, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। जब परमेश्वर का वचन हमारे मनों में, हमारे विचारों में बना रहता है तो हम हमेशा दुष्ट की हर एक योजना, हर एक ताकत पे, हर एक उसके हथियार पे जय प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 4:4 में कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आज हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा खुद वास करती है। वचन कहता है पहला कोरिन्थियों 3:16 में पढ़ेंगे कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। और फिर भी हम लोगों से डरते हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया, शैतान से डरते हैं जो कि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम में है वो इस संसार में है उससे बड़ा है। कोई ताकत विश्वासी पे जय प्राप्त नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति विश्वासी को हरा नहीं सकती। लेकिन जब हम वचन पे ध्यान देंगे तब हमारे में ये विश्वास आएगा कि मैं परमेश्वर में जयवंत से भी बढ़कर हूँ। इसीलिए भजनकार कहता है, भजन संहिता 119 साम्स 119 के 93 में, मैं तेरे वचनों को कभी ना भूलूंगा क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। आज हम परमेश्वर के वायदों को, वचनों को भूल जाते हैं और इसलिए आत्मिक रूप से हम डरों में जीने लगते हैं। यीशु ने जो सवाल पूछा, आज तुम इतने डरपोक क्यों हो, उसका जो जवाब है वो है हम वचनों को भूल चुके हैं, परमेश्वर के वायदों को भूल चुके हैं, परमेश्वर की बातों को भूल चुके हैं। जो वायदे परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं उसको हम भूलते जा रहे हैं, उस पर हम मन नहीं लगा रहे। वचन कहता है भजन संहिता 119 उसके 94 में, मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर क्योंकि मैं तेरे वचन को याद रखता हूँ। हम हर एक परिस्थिति से बाहर जयवंत होकर तब निकलेंगे जब वचन को हम याद रखेंगे। परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं उसको भूलेंगे नहीं। और वचन संहिता 119 के 109 में कहता है, मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है तो भी मैं तेरे वचनों को भूल नहीं गया। और आपको पता है दाऊद कितनी मुश्किल परिस्थितियों से निकल रहा था, फिर भी वो बोल रहा है मैं तेरे वचनों को भूल नहीं गया। और भजन संहिता 119 के 141 में लिखा है, मैं छोटा और तुच्छ हूँ तो भी तेरे वचनों को नहीं भूलता। आज हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितने भी छोटे और तुच्छ क्यों ना महसूस करें, अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं भूले हैं तो हमारे जीवनों में डर की कोई जगह नहीं। आज विश्वासी भाइयों बहनों, मैं हर एक को उत्साहित करना चाहूँगा कि अपना मन परमेश्वर के वचनों पे लगाएं। सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर का वचन सुनें। विश्वास वचन के सुनने से आएगा, न्यूज़ सुनने से नहीं आएगा। विश्वास डॉक्टर की बातें सुनने से नहीं आएगा। विश्वास विश्वासियों की बातों सुनने से नहीं आएगा, अविश्वासियों की बातें सुनने से नहीं आएगा। विश्वास गपशप करने से नहीं आएगा, एंटरटेनमेंट चैनल देखने से विश्वास नहीं आएगा। आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो विश्वास का स्रोत नहीं। विश्वास का स्रोत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन, वाहिदों पे मन लगाने से।
और इसीलिए आज अगर हमारे जीवनों में डर का राज है, तो उस डर के राज्य को हम परमेश्वर के वचन से ही दूर हटा सकते हैं और परमेश्वर के विश्वास का राज्य हमारे जीवन में आ सकता है। विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से। तो आइए अपने मनों को, अपने जीवनों को परमेश्वर के वचन के सुनने में ज़्यादा से ज़्यादा लाने वाले बन सकें। सबसे ज़्यादा जितना आज मुझ में डर है, जितना चाहे परिस्थितियों के लिए है, परिवारों के लिए है, सेहत के लिए है, फाइनेंस के लिए है, आशीषों के लिए है, नौकरियों के लिए डर है, जो भी डर है, आज हम परमेश्वर के वचन सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सुने। जितना ज़्यादा डर है आप में और मुझ में, उतना ही ज़्यादा हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। जितनी ज़्यादा बीमारी है, जितनी पुरानी बीमारी है, उतनी ही लंबी ट्रीटमेंट चलती है। और हमारा जीवनों में डर का साम्राज्य तभी खत्म होगा जब हम परमेश्वर के वचन पे मन लगाएंगे, सुनेंगे, विश्वास करेंगे, उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे और अपने मनों को और अपने जीवन को वचन से बनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ये करने में सहायता करें। आज हर एक संसारिक बातों से मन हटाकर अपने कानों को संसारिक बातों के लिए बंद करके परमेश्वर के वचन के लिए खोलने वाले बन सकें। धन्यवाद करते हैं हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आप का वचन जीवित और सामर्थ्य। धन्यवाद करते हैं आपका वचन दोधारी तलवार से भी तेज है परमेश्वर। और आज प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर कि प्रभु हम में से जितनों ने प्रभु संसारिक बातों पे मन लगाया है, अपने कानों को संसारिक बातों के लिए, लोगों की बातों के लिए, एक्सपर्ट की बातों के लिए, डॉक्टर की बातों के लिए, न्यूज़ की बातों के लिए, एंटरटेनमेंट की बातों के लिए खोला है, आज यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसकी वजह से आज हमारे जीवनों में डर भरा पड़ा है। आज यीशु के नाम से उन सभी डरों को हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आपके वचन के सुनने से हमारे जीवनों में विश्वास आने वाला बन सके परमेश्वर। और प्रभु हमारे जीवन और हमारे कान वचनों से भरने वाले बन सके, हमारे मन वचनों से भरने वाले बन सके परमेश्वर, ताकि हम विश्वास का जीवन जीने वाले बन सके प्रभु, ताकि हम विश्वास से चलाए जाएं परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जिएगा, देखी हुई बातों से नहीं परमेश्वर। आज प्रभु जो भी देखी हुई बातों ने, जो भी सुनी हुई बातों ने प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु अंदर जाकर हमारे मनों में डर का स्थान ले लिया है, आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी पवित्र आत्मा आए और उन सभी संसारिक बातों से प्रभु, उन सभी संसारिक सुनी हुई बातों से प्रभु हमारे मन को साफ करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपके वचनों से हमारे मनों को भरने के लिए सहायता करे परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम अपने कान सिर्फ और सिर्फ आपके वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए प्रभु देने वाले बन सके। हमारे मनों को प्रभु आपके वचनों पे लगने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन प्रभु हमें विश्वास से भरता है परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन आए और हमारे जीवनों में प्रभु, हमारी आंधी और तूफान में, हमारे विचारों में प्रभु, हमारी परिस्थितियों में, हमारे रिश्तों में, हमारे फाइनेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे प्रभु जीवनों में, हमारे शरीरों में प्रभु शांति लाने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज प्रभु हम में से जितनों के मन व्याकुल है परमेश्वर, चिंताओं में, बोझों में दबे हुए परमेश्वर, यीशु के नाम से आप उन मनों को छूइए परमेश्वर और यीशु के नाम से आप शांति से भरिए परमेश्वर। उस आंधी तूफानों को शांत होने के लिए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु अपने मनों को वचनों पे लगाने का समर्पण करते हुए परमेश्वर, अपने कानों को परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा आपके वचन को सुनने के लिए समर्पित करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू और विश्वास में आप प्रतिदिन मजबूत होते जाएं इसी प्रार्थना के साथ।
परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस।